क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम जिंदा नहीं हो? तुम सांस ले रहे हो, तुम चल रहे हो, तुम अभी यह वीडियो भी देख रहे हो, लेकिन साइंस की नजर में तुम जिंदा नहीं हो। तुम सिर्फ एक बायोलॉजिकल रोबोट हो, एक मशीन जो एक पुराने घिसे पिटे सॉफ्टवेयर पर चल रही है। सुबह तुम्हारी आंख खुलती है, तुम सोचते हो कि आज मैं कुछ नया करूंगा, लेकिन 10 मिनट के अंदर तुम वही करते हो जो तुमने कल किया था। वही फोन चेक करना, वही चाय, वही टेंशन, वही गिल्ट और वही गरीबी। न्यूरोसाइंस कहता है कि तुम्हारे दिन का 95% हिस्सा तुम्हारा कॉन्शियस माइंड कंट्रोल नहीं करता। उसे कंट्रोल करता है तुम्हारा सब कॉन्शियस प्रोग्राम। यानी तुम अपनी जिंदगी जी नहीं रहे हो, तुम बस अपनी मेमोरीज को बार बार प्ले कर रहे हो। तुम पास्ट में जी रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम फ्यूचर बना रहे हो। इसे कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। ये तुम्हारे दिमाग का वह हिस्सा है जो तुम्हें एनपीसी नॉन प्लेयर कैरेक्टर बनाकर रखता है। अगर अगले 7 दिनों में तुमने इस प्रोग्राम को क्रैश नहीं किया, तो लिख के ले लो, अगले 10 साल भी तुम्हारी लाइफ ठीक वैसी ही रहेगी जैसी आज है। आज हम इस प्रोग्राम को सिर्फ हैक नहीं करेंगे, हम इसे जान से मार देंगे। वेलकम टू द डेथ ऑफ योर ओल्ड सेल्फ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल और स्वागत है आपका ज्ञान बाय कमल पर। दिक्कत तुम्हारी किस्मत नहीं है, दिक्कत तुम्हारी बायोलॉजी है। न्यूरोसाइंस में एक नियम है जिसे हेब्स लॉ कहते हैं। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जब तुम रोज सुबह उठकर अपनी लाइफ, अपने जॉब या अपने रिलेशनशिप के बारे में नेगेटिव सोचते हो, तो तुम सिर्फ सोच नहीं रहे हो, तुम अपने दिमाग में एक न्यूरल सर्किट पक्का कर रहे हो। तुम अपने ब्रेन को हार्ड वायर कर रहे हो दुखी रहने के लिए। लेकिन असली विलन तुम्हारा दिमाग नहीं है, असली विलन है तुम्हारा शरीर। जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बात तुम्हारे ईगो को चुभेगी। तुम दुखी नहीं हो, तुम दुखी रहने के एडिक्ट हो। जब तुम स्ट्रेस लेते हो तो तुम्हारा ब्रेन कॉर्टिजोल और एड्रेनालाइन रिलीज करता है। ये स्ट्रेस केमिकल्स ड्रग्स की तरह होते हैं। तुम्हारी बॉडी को इन केमिकल्स की आदत लग चुकी है। जिस दिन तुम खुश होने की कोशिश करते हो, जिस दिन तुम मोटिवेट होकर कुछ नया शुरू करते हो, तुम्हारी बॉडी को वो स्ट्रेस वाला केमिकल नहीं मिलता, और जैसे एक शराबी को शराब ना मिलने पर हाथ कांपने लगते हैं, वैसे ही तुम्हारी बॉडी तुम्हारे दिमाग को सिग्नल भेजती है, मुझे वह स्ट्रेस चाहिए, मुझे वह ड्रामा चाहिए। और फिर क्या होता है? अचानक तुम्हें कोई पुरानी बुरी बात याद आ जाती है, या तुम किसी छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी ने तुम्हारे दिमाग को हाईजैक कर लिया है, ताकि उसे अपनी केमिकल डोज मिल सके। डॉक्टर जो डिस्पेंसा कहते हैं, द बॉडी हैज बिकम द माइंड। शरीर ही अब दिमाग बन चुका है। तुम अपनी लाइफ के ड्राइवर नहीं हो, तुम पैसेंजर सीट पर बंधे हुए हो, और ये एडिक्टेड बॉडी गाड़ी चला रही है। एक बहुत मशहूर किताब है साइको साइबरनेटिक्स बाय मैक्सवेल मल्ट्स। वो कहते हैं कि इंसान का दिमाग एक सर्वो मैकेनिज्म है। ये एक गाइडेड मिसाइल की तरह काम करता है। अगर तुम्हारी सेल्फ इमेज, खुद की नजरों में अपनी छवि एक फेलियर की है, तो तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली तुम्हें फेल करवा देगा, ताकि वह तुम्हारी सेल्फ इमेज से मैच कर सके। इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। तुम अमीर बनना चाहते हो, यानी तुम्हारा कॉन्शियस माइंड, लेकिन तुम्हें गरीब रहने की आदत है। वो है तुम्हारी सब कॉन्शियस बॉडी। इस लड़ाई में हमेशा बॉडी जीतती है, हमेशा। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम बार बार उसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्यों जाते हो, या पैसे आते ही खर्च क्यों हो जाते हैं? क्योंकि तुम्हारा इंटरनल थर्मोस्टेट फेलियर पर सेट है, और जब तक हम इस थर्मोस्टेट को नहीं तोड़ेंगे, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो काम नहीं करेगा। अगले 7 दिन हम तुम्हारे इस थर्मोस्टेट को रिसेट नहीं करेंगे, हम इसे उखाड़ कर फेंकने वाले हैं। यह आसान नहीं होगा। तुम्हारी बॉडी चीखेगी, तुम्हें रोकेगी, तुम्हें आलस आएगा, तुम्हें डर लगेगा। यह निशानी है कि पुराना तुम ओल्ड सेल्फ मर रहा है। क्या तुम तैयार हो? डे 1 द डोपामिन डिटॉक्स। डे 1 का मिशन दुश्मन को भूखा मारो। तुम्हारा दिमाग अभी फोकस कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो ओवर स्टिमुलेटेड है। तुमने उसे चीप डोपामाइन का गुलाम बना दिया है। रील्स, शॉर्ट्स, पोर्न, जंक फूड, ये सब क्या है? ये तुम्हारे ब्रेन के लिए डिजिटल कोकेन है। जब तक तुम्हारे दिमाग में ये शोर है,
तुम अपने अंदर की आवाज नहीं सुन सकते, तो पहले दिन हम साइलेंस लाएंगे। प्रोटोकॉल: सुबह उठते ही अगले 3 घंटे तक नो स्क्रीन, कोई म्यूजिक नहीं, कोई पॉडकास्ट नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारे विचार। जब तुम खाली बैठोगे, तुम्हें बेचैनी होगी, तुम्हें फोन उठाने की तलब मचेगी। यही वह पल है जहां युद्ध शुरू होता है। उस बेचैनी को नोटिस करो। ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा पैरासाइट है जो खाना मांग रहा है। उसे भूखा रखो। खुद से बोलो, मैं अपने मूड का गुलाम नहीं हूं। डे 2 वॉचर जासूस बनना। दुश्मन को हराने के लिए पहले उसे देखना पड़ता है। डे 2 है मेटा कॉग्निशन का दिन। मेटा कॉग्निशन का मतलब है अपनी सोच के बारे में सोचना। ज्यादातर लोग रिएक्ट करते हैं। कोई गुस्सा दिलाता है, वह गुस्सा हो जाते हैं। आज तुम्हें वॉचर बनना है। प्रोटोकॉल: जब भी तुम्हें गुस्सा आए या डिप्रेशन फील हो तो खुद से यह मत कहो कि मैं दुखी हूं, बल्कि खुद को एक थर्ड पर्सन की तरह देखो और कहो, अच्छा तो अभी मेरे ब्रेन में गुस्से वाला प्रोग्राम रन हो रहा है। जैसे ही तुम अपने इमोशन को लेबल कर देते हो, तुम उससे अलग हो जाते हो। तुम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन जाते हो। एक्ट टोले इसे प्रेजेंस कहते हैं। याद रखना, जिस इमोशन को तुम ऑब्जर्व कर लेते हो, वो तुम्हें कंट्रोल करना बंद कर देता है। डे 3 एंड 4 ब्रेकिंग द सर्किट एंड ईगो डेथ। अब हम हेब्स लॉ को उल्टा करेंगे। अगर न्यूरॉन्स साथ में फायर होने से जुड़ते हैं, तो अगर हम उन्हें फायर होने से रोक दें, तो वह टूट भी जाते हैं। इसे प्रूनिंग कहते हैं। डे 3 द पैटर्न इंटरप्ट। आज जैसे ही तुम कोई पुराना काम करने जाओ, जैसे आलस करना या नेगेटिव सोचना, तुम्हें जोर से, सच में जोर से बोलना है, चेंज या स्टॉप। ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यह तुम्हारे ब्रेन के ऑटोमेटिक पैटर्न को शॉक देता है। गाड़ी के पहिए को कीचड़ से निकालने के लिए झटका देना पड़ता है। डे 4 द डेथ ऑफ ईगो। आज तुम्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी है। 30 मिनट के लिए बैठो और सोचो, अगर मेरा नाम नहीं होता, मेरा कोई चेहरा नहीं होता, मेरा कोई अतीत नहीं होता, तो मैं कौन हूं? क्वांटम फील्ड में तुम्हारी पहचान यानी तुम्हारी आइडेंटिटी ही तुम्हारी रुकावट है। जब तुम सम बॉडी से नो बॉडी बन जाते हो, तभी तुम एनी बॉडी बन सकते हो। पुराने मैं को आज मारना होगा, उसे विदा कर दो। डे 5 एंड 6 रिवायरिंग एंड इमोशनल रिहर्सल। पुराना घर गिरा दिया, अब नया महल खड़ा करना है। न्यूरोसाइंस कहता है, द ब्रेन डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज इमेजिन। दिमाग को असली और नकली में फर्क नहीं पता। अगर तुम आंख बंद करके पूरे इमोशन के साथ अपनी सक्सेस को महसूस कर सकते हो, तो तुम्हारा शरीर उसे सच मान लेता है। डे 5 इमोशनल रिहर्सल सिर्फ सोचना नहीं है, तुम्हें फील करना है। तुम्हें वह ग्रेटिट्यूड, आभार महसूस करना है जो तुम्हें सक्सेस मिलने के बाद होता, लेकिन वह तुम्हें अब भी करना है। जब तुम फ्यूचर के इमोशंस को प्रेजेंट में महसूस करते हो, तो तुम अपनी बॉडी को नए माइंडसेट के लिए ट्रेन कर रहे होते हो। इसे कहते हैं सिग्नलिंग द जीन। डे 6 द क्वांटम लॉक। आज तुम्हें ऐसे एक्ट करना है जैसे तुम वो इंसान बन चुके हो। फेक इट टिल यू मेक इट नहीं, बल्कि बी इट एंड टिल यू बिकम इट। चलो ऐसे बात ऐसे करो, फैसले ऐसे लो जैसे तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ लेता। अगर तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ एक लीडर है, तो आज ऑफिस में छुप कर मत बैठो। अगर वह फिट है, तो आज वह खाना मत खाओ जो एक मोटा इंसान खाता है। डे 7 न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। 7वां दिन आराम का नहीं है, यह दिन है इंटीग्रेशन का। पिछले 6 दिनों में तुमने जो डाटा इकट्ठा किया है, आज उसे सेव करना है। आज खुद से सवाल पूछो, क्या आज मैं कल वाले इंसान से बेहतर हूं? अगर जवाब हां है, तो बधाई हो, तुमने न्यूरोप्लास्टिसिटी का इस्तेमाल करके अपने ब्रेन का मैप बदल दिया है। अगर जवाब ना है, तो डरो मत, प्रोसेस फिर से शुरू करो। इस वक्त तुम्हारे कमरे में कितनी लाल रंग की चीजें हैं? ढूंढो। अब आंखें बंद करो, बताओ नीले रंग की कितनी चीजें थीं? चांसेस यही है कि आपको याद नहीं होगा, जबकि वह वहीं थी। इसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तुम्हारा दिमाग हर सेकंड 400 बिलियन बिट्स इन प्रोसेस करता है, लेकिन तुम्हें सिर्फ 2000 बिट्स दिखाता है, बाकी सब डिलीट। अगर तुम्हारा RAS फेलियर पर सेट है, तो तुम्हारे सामने करोड़ों का आइडिया पड़ा होगा और तुम्हारा दिमाग उसे डिलीट कर देगा। तुम अंधे नहीं हो, तुम बस सिलेक्टिवली ब्लाइंड हो। याद रखना, यह 7 दिन का जादू नहीं है, यह एक लाइफस्टाइल है।
तुम्हारे ब्रेन का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम अब तक सिर्फ कचरा ढूंढता था। अब हमने उसे अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए प्रोग्राम कर दिया है। मैंने तुम्हारे हाथ में नक्शा दे दिया है, साइंस समझा दी है, टूल्स दे दिए हैं। लेकिन एक चीज मैं नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे लिए वो लड़ाई नहीं लड़ सकता जो रोज सुबह तुम्हारा तकिया छोड़ते वक्त होती है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। इस वीडियो को बंद करो, एक और फनी वीडियो देखो, डोपामिन लो और सो जाओ। कल सुबह फिर उसी बायोलॉजिकल रोबोट की तरह उठना। या फिर अभी इसी वक्त एक फैसला लो। अगर तुम उन 1% लोगों में से हो जो सच में अपनी रियलिटी बदलना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स में एक कमिटमेंट चाहिए। नीचे जाओ और कमेंट करो, आई एम किलिंग माई ओल्ड सेल्फ टुडे। मैं आज अपने पुराने मैं को मार रहा हूं। ये कमेंट मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए पहला सिग्नल है। और हाँ, ये सब हवा में बातें नहीं हैं। मिलते हैं ऐसी ही एक और पावरफुल, प्रैक्टिकल एंड लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।